कि पुतिन क्या ट्रंप का शिकार करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में छिड़ी अब ये जंग अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। इस बीच कई ऐसे बिसात बिछाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब वैश्विक शक्तियों के बीच की ग्रेट गेम बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका की प्लानिंग है, दूसरी तरफ कई शक्तियां मिडिल ईस्ट की जंग में अपना सीक्रेट गेम खेल रही हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं, जबकि उस दिन से खड़े हुए हैं ये दोनों देश जब अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा था, तब से। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से शांति की ही बात करते हैं, चाहे फिर रूस हो या फिर चीन। लेकिन अब खबर यह है कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान सटीक ठिकानों पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे रूस ही है, ये इशारा किया जा रहा है। रूस की ओर से तेहरान को लोकेशन मिल रही है, यानी कि रूस लोकेशन दे रहा है और ईरान अमेरिकी निशानों को नेस्तनाबूद कर रहा है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा होने लगा है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग का पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा है। ये बयान ये दिखाता है कि अमेरिका अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि मिडिल ईस्ट की जंग यूक्रेन से कितनी गहराई से जुड़ गई है। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान की मदद कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट में तेहरान की मदद की जा रही है चीन की तरफ से, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। रूस चीन की मदद से ही ईरान अब तक लड़ाई में टिका हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, ये भी पुतिन को लेकर के और शी जिनपिंग को लेकर के ट्रंप की तरफ से कहा गया। पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। अब उसके पक्ष में वो एक दूसरी बात भी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन ये सोचते हैं कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं, इसलिए वो ईरान की मदद कर रहे हैं, जबकि मैंने दुनिया में अभी तक 8 जंग रुकवाई है। ये वही महाशय हैं जो ईरान में जंग करवा रहे हैं और फिर भी क्रेडिट ले रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में 8 जंग रुकवाई है। अभी भी इनके इशारे पर, निशाने पर इतने ज्यादा देश हैं कि अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 8 तो वो वही नाम हो जाएंगे। इन्हें क्यूबा भी चाहिए, इन्हें मैक्सिको भी चाहिए, इन्हें कनाडा भी चाहिए और ये फिनलैंड तक भी जा पहुंचे हैं। कहीं कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है, आयरलैंड नहीं छोड़ा है, कोई सा ऐसा देश नहीं छोड़ा है जहां पर यह शांति न चाहते हो और ये कह रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में 8 जंग रुकवाई है। हालांकि अगर देखें तो पुतिन के लिए ये एक बड़ा मौका भी है। उन्हें लगता है कि जैसे अमेरिका यूक्रेन में उन्हें उलझा रहा है, अब वही हाल वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का करेंगे। मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें अमेरिका को फंसाए रखना भी रूस की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है कि वहां पर उसे फंसा दो, यूक्रेन में वो जो करना चाहता है वो कर देगा। रूस के लिए ईरान का संघर्ष अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। ट्रंप प्रशासन का ये डर बेबुनियाद नहीं है। यदि ईरान और रूस की धुरी और मजबूत होती है तो यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पुतिन का मकसद क्या है? पुतिन का मकसद है अमेरिका को कमजोर करना और फिलहाल जो पुतिन चाह रहे हैं वही काम ट्रंप कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप दुनिया के कई देशों से भिड़े और अमेरिका को कमजोर करे और फिलहाल अमेरिका यही कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके लाने से कई देश नाराज हुए। ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया उसके खिलाफ हुई, खुद उनके देश में उनके खिलाफ नारेबाजी हो गई। मिडिल ईस्ट में जंगी मैदान तैयार करने पर कई देश नाराज हैं। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसमें कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं और पुतिन कई देशों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सुपर पावर वाला टकराव है कि अमेरिका सुपर पावर की भूमिका से नीचे उतरे तो रूस ऊपर जाए। लेकिन अभी जो हाल अमेरिका का हो रहा है, यानी कि कई देशों का उनके खिलाफ आना, यही हाल कभी रूस का भी हुआ था जब यूक्रेन के साथ युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन महज 4 सालों में स्थिति उलट गई। अब मिडिल ईस्ट में पुतिन ट्रंप का शिकार करेंगे? सवाल यह है। मिडिल ईस्ट में यूएस फंसा हुआ है जंग में। मिडिल ईस्ट युद्ध में पुतिन सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
रूस का फोकस अभी भी यूक्रेन युद्ध पर है और वो स्मार्ट इनडायरेक्ट रणनीति से यूएस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ईरान को अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस जानकारी दे रहा है रूस। ये उस पर आरोप भी लगे और कई बार इसे साबित करने के लिए अमेरिका की तरफ से कई बार बयानात भी दिए गए। रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन दे रहा है, ये भी अमेरिका ने कहा। यूएस को यूक्रेन से डाइवर्ट क्यों करना है वो जरा समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका का पूरा फोकस हो जाए, यूक्रेन में अमेरिकी मदद कम हो जाए और युद्ध खिंचने से रूस को समय मिल रहा है। रूस का यूक्रेन प्लान मजबूत होता जा रहा है और अब रूस यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है। तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और ये खार्गद्वीप हमला जो हुआ है उसमें हॉर्मुज में तनाव से ऑयल प्राइस 40% तक बढ़ गए हैं। हॉर्मुज में तनाव से रूस को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। दुनिया का बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है रूस, उसे इससे भी तो फायदा होगा। अमेरिकी डॉलर इसी वजह से घाटे में जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव से रूस की इकोनॉमी मजबूत हो गई। पूरा डिप्लोमेसी का खेल है। पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम का सपोर्ट कर दिया, सीज फायर करने की अपील कर दी और पुतिन नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध से यूएस इजराइल फंसा रहेगा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्लानिंग प्रॉक्सी वॉर वाली चलती रहेगी। ईरान को हथियार देकर के अमेरिका को थकाने की प्लानिंग है। रूस को कमजोर नहीं मजबूत बना रहे हैं पुतिन। युद्ध लंबा खिंचा तो पुतिन को फायदा होगा ही होगा और यह फायदा और ज्यादा समय के साथ बढ़ जाएगा। पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2026 में स्थिति ऐसी है कि उनका स्प्रिंग समर 2026 वाला ऑफेंसिव प्लान काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट की जंग में फंसे हुए हैं। रूस को समय मिल रहा है और यूक्रेन में उसकी अपनी प्लानिंग चल रही है कि अमेरिका उलझा रहे मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन को कोई मदद ही ना मिले और यूक्रेन पर पिछले 4 साल से जो कोशिश रूस की तरफ से की जा रही थी उस पर कब्जा करने की, वो प्लानिंग पूरी हो जाए रशिया की। पुतिन का लक्ष्य है 2026-27 में डोनेट्स्क, लुहांस्क पर पूरा कब्जा करना, ज़ेपोरिजिया, डेनप्रोपेट्रोव्स्क में आगे बढ़ना, ओडेसा की तरफ देखना और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में फंसने के कारण रूस यूक्रेन में बड़ा हमला भी कर सकता है। पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे और ये होगा, बहुत जल्द होगा। ये खबरें भी आएंगी कि पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन को मदद कौन देता है? अमेरिका। अमेरिका कहां बिजी है? मिडिल ईस्ट में। फायदा किसका? पुतिन का। नुकसान किसका? यूक्रेन का। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने को लेकर के पुतिन ने एक सुझाव भी रखा है कि ईरान में जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और इसी शो वर्ल्ड नाउ में हमने आपको वो बातचीत के बारे में बताया भी था। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के सामने जंग खत्म करने को लेकर के कुछ सुझाव दिए। इनमें एक अहम सुझाव था ईरान के यूरेनियम को रूस ट्रांसफर करने का, जिसे ट्रंप ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। अरे इसी यूरेनियम को लेकर के तो पूरा बवाल मचा हुआ है और ऐसे में रशिया ने ऑफर रख दिया अमेरिका को कि वो हमें ही ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा। ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। फोन कॉल में पुतिन ने ईरान की इनरिच्ड यूरेनियम को रूस भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए इनकार कर दिया। पुतिन का ये जो प्रस्ताव था वो अमेरिका या इजराइल के सैनिकों को जमीन पर उतारे बिना भी ईरान के परमाणु भंडार को हटाने में मदद कर सकता है। रूस पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर है और उसने 2015 के परमाणु समझौते के तहत पहले भी ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहाँ सुरक्षित रखा था। रूस उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास इस यूरेनियम को अपने पास रखने की तकनीकी क्षमता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब पुतिन ने अमेरिका को ईरानी यूरेनियम को लेकर के ऐसा प्रस्ताव दिया। पिछले साल जून की अगर बात की जाए तो जून में जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज, इस्फहान, फोर्दो पर हमला किया था, उससे पहले भी पुतिन ने ट्रंप के सामने एक ऐसा ही ऑफर रख दिया था। हालांकि उस वक्त ईरान ने भी इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि वो अपनी यूरेनियम ईरानी सुविधाओं के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में रखने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल ये दावा करते हैं
कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और वो अगर ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमेरिका तो बार बार यही बात कहता है कि वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुतिन ने ऐसा ऑफर रखा तो ट्रंप ने इसे क्यों नहीं माना। खबर है कि इसके माध्यम से पुतिन ईरान के यूरेनियम को सुरक्षित रखकर न्यूक्लियर वेपन बना करके ईरान को दे सकते थे और शायद यही वजह रही कि अमेरिका ने इस खतरे को भांपा और ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि पुतिन मिडिल ईस्ट की जंग में पर्दे के पीछे गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ये पर्दे के पीछे सारा गेम चल रहा है। इससे फायदा कितना है रशिया का? रशिया बार बार ये कहता है कि वो खड़ा हुआ है ईरान के साथ। हाँ, Mi-28 भी उसकी तरफ से भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि शाहिद 136 ईरान की तरफ से रशिया को लगातार भेजे जा रहे हैं जब वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रशिया और अमेरिका के अगर आप न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो रशिया अभी भी नंबर 1 वाली पोजीशन पर है। अमेरिका भले ही कहे, डंका पीटे कि वो नंबर 1 है, लेकिन ऐसा है नहीं। रशिया नंबर 1 है न्यूक्लियर वेपन रखने के मामले में और 440 किलोग्राम अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम भी अपने पास रख लेता तो इसके साथ वो या तो नंबर 1 में और ऊपर चला जाता या फिर वो ये हथियार बना करके ईरान को दे देता और ईरान उस लिस्ट में शामिल हो जाता जिसमें तमाम देशों के नाम हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। उसमें एक नाम जुड़ जाता या फिर रशिया ऊपर चला जाता। रशिया को दूसरा फायदा यह है कि अमेरिका को वो यहां पर उलझा करके रखेगा, यूक्रेन में मनमानी करेगा और यूक्रेन में 4 साल में उसे जो परिणाम नहीं मिला वो इन महीनों में मिल सकते हैं जब अमेरिका उलझा हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।